Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Wala. On this channel, we will study physics in a very simplified way. एकदम सिंपल तरीके से पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे. So basically physics जो है, what is physics? Physics basically it is a law of nature. What is the meaning of it? Actually physics में हमें अपने सराउंडिंग में जो हैपनिंग्स हो रही है उन हैपनिंग्स को पढ़ना है, प्लस ये ऐसे ही क्यों होता है उसके पीछे का राज हमें जानना है. और ये ऐसे ही होता है और ये ऐसे क्यों होता है इसकी स्टडी करना. इट इज ऑल इंक्लूडेड इन अ सब्जेक्ट कॉल्ड फिजिक्स, जिसमें से बेसिक से मैक्सिमम जो चीजें वो नेचर के लॉज है, एंड दैट लॉज वी हैव टू स्टडी. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स वी हैव यूनिट्स, dimensions and measurement. So let's start with first chapter, units, dimensions and measurements. Before starting this chapter, we must know some basic things, and the very first basic thing that we must know is quantity. The very first basic thing that we must know is quantity. हम किसे quantity कहते हैं? हम उन्हें क्वांटिटी कहते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस या फील करते हैं. द थिंग्स विच वी कैन एक्सपीरियंस और फील आर कॉल्ड क्वांटिटी. कैसे? जब भी कभी कुछ चीज अपने हाथों पे रखी जाती है तो वो जैसे कोई पर्टिकुलर चीज हमारे हाथों पे रखते तो हम बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैविंग मोर मास, कॉल्ड इट एज अ हेवी. और अगर लाइट चीज रखी जिसका मास कम है तो वी कॉल्ड इट एज अ लाइट. अगेन इफ वी हैव गिवन टू वायर्स, देखते हम बताते कि दिस वायर इज ऑफ मोर लेंथ, दिस वायर इज ऑफ मोर लेंथ, दिस वायर इज ऑफ शॉर्ट लेंथ. ये लेंथी है, ये शॉर्ट है. जैसे किसी को देख के हम बताते कि ये दुखी है या सुखी है, मतलब खुश है, नाराज है, हम देख के बता सकते हैं. तो जिन चीजों के हम एक्सपीरियंस या फील करते हैं वी कॉल्ड इट एज अ क्वांटिटी. दिस क्वांटिटी आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इस क्वांटिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं. पहला जो टाइप है उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? उन सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिन्हें अपन मेजर कर सकते हैं. जैसे कि मास. अगर हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो हम उसके मासेस बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज ऑफ मास 1 kg, 2 kg, 3 kg. लेंथ हम गिनते हैं उसको मीटर में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. और फोर्स भी हम गिनते हैं न्यूटन में, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन. और हमें यह भी पता है कि इस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इन क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज. कौन कौन सी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहना है? सबसे पहला पॉइंट, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. सेकेंड थिंग, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. विच कैन बी expressed by laws, various laws. And third one, which can be expressed by mathematical formula. By mathematical we can say that equation. जैसे कि यहाँ पे फोर्स वी कैन मेजर. फोर्स लॉ से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपन कि वी नो दैट अगर एक ब्लॉक है 10 kg का, इसे अगर हमें पुश करने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगा, उसी जगह पे अगर हम लोगों ने दूसरा ब्लॉक ले लिया जिसका मास ज्यादा है पहले ब्लॉक से, तो हमें इतना पता है कि अब हमें जो फोर्स लगाना है दैट फोर्स इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन. 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगेगा, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय लॉज. सो लॉ क्या कहता है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. Third, which can be expressed by the mathematical equation. This is the equation for force. So, example अगर दे दे तो example आते हैं फिर mass. Mass we can measure. Length we can measure.
time we can measure, force we can measure, displacement we can measure. So these all are called physical quantities. These all are called physical quantities. फिर दूसरी जो कैटेगरी है उनको कहा जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. नॉन फिजिकल. सो विच क्वांटिटीज शुड बी कॉल्ड एज नॉन फिजिकल? तो इसके अपोजिट उन सारी क्वांटिटीज को नॉन फिजिकल कहते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते. द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. कोई भी लॉ नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए और इनका कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हम नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, डर. These are what? नॉन फिजिकल. हम ऐसा ही कहते कि भाई मैं बहुत खुश हूं या फिर मैं खुश हूं सिंपली. बट हम ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं 1 खुश हूं, 2 खुश हूं, 3 खुश हूं, 100 खुश हूं, 1000 खुश हूं. मेजर नहीं कर सकते. बस हाँ मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं. मेजर नहीं कर सकते. और कोई फॉर्मूला भी नहीं कि हाँ ये कितना खुश है, दिस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज यू विल गेट हाउ मच खुश, हाउ मच हैप्पी ही इज. नथिंग. We don't have any formula such quantities. So all these quantities are called non-physical. तो physical quantities, तो physics में हमें सिर्फ इनकी ही स्टडी करनी है. उन क्वांटिटीज की हमें स्टडी करनी है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं. मतलब फॉर फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट इज नेसेसरी. फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट इज नेसेसरी. Without measurement, we can't see the value of particular physical quantity. So measurement is necessary. तो measurement कैसे किया जाता है? मानो हमें एक वायर दिया गया और हमें इस वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो what we do? हम एक स्केल लेके आते हैं जिस स्केल के ऊपर मार्किंग रहती है. दिस मार्किंग, इन मार्किंग की कुछ वैल्यूज होती है. देन what we do? इस वायर का एक एंड इस स्केल की 0 मार्क पे रखा जाता है और इस वायर का दूसरा एंड जहां पे पहुंचता होगा वी कॉल दैट कि ये इतने मीटर की लेंथ है. मान लो यहां 5 है, यहां 10 है, तो दिस विल बी 11, 12, 13, 14. सो द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज 14 मीटर. ठीक है. सो फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट इज नेसेसरी. और मेजरमेंट करते कैसे देखो? व्हेन वी डू मेजरमेंट, जैसे मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी थी तो मैंने क्या किया, मैंने और एक ऐसी क्वांटिटी लेके आया जो सिमिलर क्वांटिटी है. दिस वायर इज हैविंग लेंथ एंड दिस स्केल इज आल्सो हैविंग लेंथ. सो व्हेन वी डू मेजरमेंट व्हाट वी डू, वी कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शॉप में अपन जाते हैं तो शॉप में अगर हम जाते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ भी हमें खरीदना होगा. तो जैसे मान लो कि मुझे शुगर लेनी है मान लो 10 केजी. तो एक्चुअली क्या किया जाता है, ये एक जो इधर जो होता है पैन, इस पैन में एक ब्लॉक रखा जाता है जिसका मास 10 केजी होगा और फिर सेकेंड वाले पैन में क्या करते हैं हम लोग, इन सेकेंड पैन हम शुगर प्लेस करते जाते हैं एंड हम तब तक शुगर प्लेस करते जब तक ये दोनों बैलेंस ना करते. When they balance, we say that the mass of particular sugar is 10 kg. So, in measurement, two similar physical quantities are compared. ऐसा नहीं होता है कि लेंथ का कंपैरिजन मास के साथ करेंगे और फिर हम उस क्वांटिटी की वैल्यू बताएंगे. नो, इट नेवर हैपेंस. फॉर मेजरमेंट टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी कंपेयर्ड. अच्छा, so when we got the result of measurement, what we do, this measurement का जो भी रिजल्ट आता है, what is this length? This length is a quantity. और इस क्वांटिटी जो लेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 14 मीटर. सो whenever any physical quantity is measured, उसका मेजरमेंट एक स्पेसिफिक प्रकार से लिखा जाता है. कैसे? The result of measurement is always written in a format. That format is what? This is called as value. We also say that this value, we also called it as a magnitude.
this magnitude followed by this meter. We know that what this meter is, unit. So whenever the measurement of any physical quantity is taken, that measurement is written in a special format. That format is what? Magnitude or value followed by unit. Magnitude or value followed by unit. So magnitude, तो यहाँ पे ये हो गई लेंथ. What is length? Length is a quantity. What is 14? 14 is a magnitude. Magnitude को हम indicate करेंगे n से. And what is meter? Meter is u. So any physical quantity is written in this systematic manner. Magnitude followed by unit. चलो, जैसे कि यहाँ क्या देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे जो लेंथ है, that length is equals to 14 meter. So here quantity is length. This is the value n1. This is the unit u1. अब क्या करेंगे हम, इस लेंथ को कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, एक्चुअली क्या करेंगे हम, अब इस यूनिट को चेंज करेंगे. So instead of writing the value in meter, we will use another unit, that is centimeter. अगर हम लोगों ने इस 14 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. So simply इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो it becomes 1400 centimeter. Again here, so here we converted unit. Previously the unit is meter, now we taken the unit as a centimeter. So in this case, this 1400 is magnitude and this centimeter is unit. So this is equation 1, equation 2. Just watch these two equation 1 and 2 carefully. और इन दोनों इक्वेशन को अगर अच्छे से वॉच करेंगे तो फिर हमें पता चला कि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. If the left hand side is same, it means that we can equate right hand side. So equating equation 1 and 2, equating equation 1 and 2, what we get, n1 u1 is equals to n2 u2. इसको फिजिक्स में कुछ सिस्टमैटिक मैनर से लिखा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कांस्टेंट. प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसी चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे. इसका हमें यूज है आगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. अगर यह ऐसा लिखा तो इसका मतलब क्या है, दिस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. व्हेन दिस u फ्रॉम न्यूमरेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड, इट गोस टू द डिनोमिनेटर. इसका क्या मतलब है, आओ इधर देखते हैं. पहली केस में बेटा यूनिट था मीटर. We know that meter is a greater unit than centimeter. तो वैल्यू जो मिली वो 14 मिली. इसका मतलब when unit is higher, this value is smaller. In next case we use the unit centimeter. Centimeter is a lower unit of length, but the value is more. And when the units are lower, values are more or higher. It means that this unit, this value is inversely proportional to unit. यहां तक किसी को कुछ डाउट बेटा कि देख लो कि क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, फिजिकल क्वांटिटी, फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी. एंड जब भी कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है तो उसका मेजरमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्म में होता है, दैट value followed by unit, magnitude followed by unit. So previously we studied two types of physical quantities. Again there are various types of physical quantities, and the very first types of physical quantities, So physical quantities, very first type is ratio. It is also called as value only or magnitude only. क्या होता है देखो, in 10th standard you have studied refractive index.
refractive index denoted by Ri. What is the definition of refractive index? It is defined as velocity of light in air upon velocity of light in medium. असल में क्या क्या है हमें वी हैव यहां पे हम लोगों ने डिवीजन लिया सेम क्वांटिटी का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. We know that the velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second. And suppose that और कोई मीडियम लिया हमने जहां पे velocity of light है 2 into 10 raised to 8 meter per second. ठीक है. So here we consider refractive index. Refractive index is defined as velocity of light in air upon velocity of light in medium. This meter per second will cancel each other. Again this 10 raised to 8 will cancel. So we got the refractive index as 3/2, that is 1.5. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को रेशियो कहा जाता है. अगर इसको केयरफुली देखेंगे तो देखो here we are having magnitude. We are having only magnitude. Unit is not there. So all those quantities are called ratio which are having only magnitude and which does not have any unit. So ratio are basically magnitude only. These are unitless quantity. Unitless quantity. So in ratio we will get only value. Basically ratio is what? It is division of two similar quantities. So when we take ratio of two similar quantity, it is always magnitude only. If we take the ratio of two similar quantities, वहां हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिलेगी because same यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. So we are not getting unit, so we called it as a unitless. The second type is scalar quantity. The quantities which has magnitude. देखो स्केलर किसे कहते हैं कि डायरेक्ट एग्जांपल से लेते डेफिनेशन में ज्यादा कन्वर्स करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ब्लॉक है अपने पास और हमने इसका मास लिया. सो व्हेन वी मेजर द मास इट्स मास इज 10 kg. अब क्या किया यही वेइंग मशीन और यही ब्लॉक पहले मानो कि ये जो मास है दिस मास वी मेजर्ड इन ऑन अ नॉर्थ साइड नॉर्थ डायरेक्शन. साउथ डायरेक्शन में भी लेके जाएंगे तो इसका मास 10 kg ही मिलेगा. वेस्ट में भी लेके जाएंगे तो 10 kg ही मिलेगा. ईस्ट में भी जाएंगे तो 10 kg ही मिलेगा. सो देयर इज नो चेंज इन अ क्वांटिटी विद डायरेक्शन. सिमिलरली अगर कोई वायर है इसकी लेंथ अगर 1 मीटर है तो इस वायर को आप किसी भी कोने में डाल दो किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ इट्स लेंथ विल नॉट चेंज. इसकी लेंथ की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगी. It means that whenever a quantity which are having only magnitude and whose magnitude does not depends upon direction are called scalar quantity. So scalar quantity they have only magnitude. They have magnitude which does not depend upon direction. Which does not depends on direction. All such quantities are called scalar quantity. All such quantities are called scalar quantity. जिनके पास सिर्फ वैल्यू है और डायरेक्शन के ऊपर मतलब वैल्यू भी है यूनिट भी है बट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते. ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है? अभी देखा लेंथ, अभी देखा मास. अपने घर में जो वॉच होती है उसे तुम किसी भी कोने में डाल दो टाइम तो सेम ही दिखाती है. डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. इट इज so these are the quantities which does not depends upon direction which are independent on direction are called scalar quantity. The next category is vector quantity. The next quantity is what? Vector quantity. क्या होती है भाई वेक्टर क्वांटिटी? तो देखो आते हैं क्या पढ़ते हैं इसको क्या है. तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? मानो कि अपने पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर
we have applied the force 10 Newton towards right side. So we know that this block will move towards right. If on the same block we apply same force towards left, then this block will move towards left. It means that it is having value as well as direction. क्या अप्लाई किया हम लोगों ने 10 न्यूटन. 10 न्यूटन is basically what? Force. So the quantities which has magnitude as well as direction are called vector quantities. Are called vector quantities. The quantities which are having magnitude as well as direction are called vector quantities. Example अगर देंगे तो velocity, displacement, force, momentum, torque, these all are vector quantity which are having magnitude as well as direction. डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. फोर्स इधर लगाएंगे तो ब्लॉक इधर ही मूव होगा. फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे तो ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड को ही मूव होगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. नेक्स्ट, एक्चुअली दिस टाइप्स आर बेस्ड ऑन कि क्वांटिटी के पास सिर्फ वैल्यू है या क्वांटिटी के पास ऐसी वैल्यू है कि जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या फिर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है. डिपेंडिंग ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट, these quantities are physical quantities are classified. Again we are having two types of physical quantities, and these are the very basic and very most important types. The very first category is called fundamental quantities. We are again having another type of physical quantity, fundamental quantity, and the next one is derived quantity. साइमल्टेनियसली दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसके ऊपर. ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज डिफरेंस? अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई स्पीड क्या होता है, तो मैं स्पीड की डेफिनेशन देता हूं. स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो मैं बोलता कि भाई डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. उसी प्रकार अगर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वी टेक डिस्प्लेसमेंट. We take displacement. Displacement upon time. Again in it displacement is measured in meter, time is measured in second. अगर मुझे किसी ने पूछा कि मास, तो डायरेक्ट हम मास बताते थे. इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कुछ तो भी मास होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg. लेंथ की अगर बात करें तो डायरेक्ट हम स्केल के ऊपर देख के बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर वायर इज ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर एंड लाइकवाइज. टाइम, घड़ी की तरफ डायरेक्ट देख के बता सकते कि भाई इसमें कितना टाइम लेगा, वेदर इट हैज टेकन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड ऑल. ये जो नीचे दो लिखी है इनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज. कैसे? अगर मुझे स्पीड को डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी गिव द डेफिनेशन दैट स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब इसकी डेफिनेशन अगर बनानी है, इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए इसको डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर? डिस्टेंस ऑफ टाइम. और यूनिट भी इसके पास डायरेक्ट यूनिट नहीं, इसने डिस्टेंस से यूनिट उधार ले लिया और टाइम से यूनिट ले लिया सेकेंड, और उसके बाद उसका यूनिट बना मीटर पर सेकेंड. सो those quantities which depends on other quantities for their definitions and units. The quantities which depends on other quantities, which depends on other quantities for their definition and units are called derived. वो सारी क्वांटिटी जिनको खुद की डेफिनेशन बनाने के लिए भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, या फिर खुद का यूनिट उनके पास होता नहीं है, वो डिस्टेंस से मीटर उसने उधार ले लिया, टाइम से सेकेंड उधार लिया, फिर जाके अपना खुद का यूनिट बनाया. सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो फिर बेसिक्स और फिर फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहेंगे?
फंडामेंटल क्वांटिटी हम उसे कहेंगे एग्जैक्टली अपोजिट, जिनका अपना खुद का यूनिट होता है। मास का यूनिट मीटर सॉरी केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। इनका अपना खुद का यूनिट है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। सो द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन other quantities for their definition and units, for their definition and units are called fundamental। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल we are having only 7 fundamental quantities, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बची है वो सारी डिराइव्ड कैटेगरी में जाती है। कौन कौन सी? लेंथ, ठीक है, अपन टेबल ही बना देंगे इसका थोड़ी देर बाद कि विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, and last is what? Amount of substance. Is it visible? Last is what? Amount of substance. So these are the 7 fundamental quantities. Only 7 quantities are fundamental. इन 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? सो व्हाटएवर वी स्टडीड अर्लियर, ये सारा इस चैप्टर का बेस है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्हेन वी मेजर, whenever the measurement of any physical quantity is done, this measurement is written in a standard format, and that format is what? n, magnitude or value followed by units. So ये जो लास्ट होता है इसे अपन यूनिट कहते हैं। कि जैसे अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है मास, मान लो पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर बॉडी का मास है 10 kg। So here this 10 is a magnitude, we called it as n, we denoted by n, and this kg is unit denoted by u. So how unit is defined? So when we say mass, by default we use kilogram. When we say length, by default we use meter. When we say time, by default we use second. When we say current, by default we say ampere. तो ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को बोलते हैं अपन यूनिट्स। सो बेसिकली यूनिट्स आर स्पेशल कैरेक्टर, यूनिट्स आर स्पेशल कैरेक्टर designed for the measurement of physical quantity। मेजरमेंट की जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेस, फॉर द एक्सप्रेशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, यहां पे किलोग्राम, यहां पे मीटर, यहां सेकेंड, यहां एम्पियर। सो दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स विच आर डिजाइन्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? फिर यूनिट्स कहा जाता है। फिर इन यूनिट्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, वी आर हैविंग फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी जो यूनिट्स है उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं,
और जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनकी जो यूनिट्स है उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो फिर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो यहां लिख दिया यूनिट क्वांटिटी और यहां लिखेंगे फिर यूनिट। और फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ फंडामेंटल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं इसे, सो वी कैन इलाबोरेट। लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, सो दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर। मास, किलोग्राम, दिस किलोग्राम इज अ स्पेशल कैरेक्टर। Then time, second, this second is a special character. Temperature, Kelvin, this Kelvin is again special character. For current it is ampere. ठीक है। और कौन सी क्वांटिटीज बाकी? तो क्वांटिटीज में आया टेम्परेचर, करंट लिया, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यूनिट क्या है? कैंडेला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या है? मोल, MOLE। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। ये छोड़ के बाकी जो भी यूनिट्स है ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वी कॉल देम एज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिमिलरली इन 7 यूनिट्स को छोड़ के बाकी जो भी यूनिट्स है वी कॉल्ड देम एज अ डिराइव्ड यूनिट्स। सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट दिस यूनिट्स, अब इस यूनिट के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। Now, system of units. The next topic, system of units. Basically क्या होता है system of units? तो बहुत सिंपल सा है, चलो आओ इधर। जैसे कि हम पता है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जब रहते हैं तो जब भी कभी हम लेंथ बोलते हैं तो लेंथ के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर। जब मास गिनते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट हम जो यूज करते हैं वो होता है किलोग्राम। और जब भी हम टाइम मेजर करते हैं तो भी यूज द यूनिट सेकेंड। ऐसा है कि किसी कंट्री में क्या हुआ, किसी कंट्री में हमें पता है कि कभी कभी हम लोगों ने लेंथ का यूनिट ये भी सुना है, सेंटीमीटर। या फिर कोई ऐसी कंट्री भी कि जहां पे मास को पाउंड में गिना जाता है, डिनोटेड बाई LB। सुना होगा आप लोगों ने WW में बताते ना वहां पे मास। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम weighing 380 pound John Cena। 380 pound, this pound is a unit of mass। फिर टाइम को मानो यहाँ पे सेकेंड में मेजर किया गया। कोई और कंट्रीज है कि जिसमें या फिर यहाँ ऐसा मान लो कि इन्होंने किलोग्राम की जगह पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे किलोग्राम की जगह पे मान लो ग्राम में मेजर किया। फिर कोई एक कंट्री की जहां पे लेंथ को फुट में गिना गया और जो मास है उसको गिना गया पाउंड में और टाइम को फिर से गिना गया सेकेंड में। मतलब अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से सेम क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। तो फिर कौन सी कंट्री में लेंथ, मास, टाइम इनके लिए कौन सा यूनिट यूज होता है, इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि कंट्री बोले तो अपन रीजन भी बोल सकते हैं, एशिया लाइक दिस, ठीक है, एशिया, अफ्रीका लाइक दिस। सो यहां पर अगर देखेंगे तो लेंथ, मास, टाइम, लेंथ को गिना, लेंथ को मेजर किया गया मीटर में। जो इनिशियल लेटर है उस इनिशियल लेटर को कंबाइन करो, MKS। सो व्हेनेवर द लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram, time is measured in second, this system will called MKS system। क्या कहा उस सिस्टम को? MKS system। Depending upon the units of length, mass and time, there are various types of system of units called as system of units। So very first system is MKS।
एम मीटर की किलोग्राम एस सेकेंड। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कैपिटल लेटर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी, है ना, वी शुड राइट इट बाय कैपिटल लेटर, एंड सेकेंड का सी। तो कौन सी सिस्टम बन गई? सी जी एस सिस्टम। इसका आंसर देने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो फुट पाउंड सेकेंड, FPS system, खत्म। System of units. Depending upon the units used for the measurement of length, mass, and time, respectively, the systems has been given names. When the length is measured in meter, mass in kilogram, time in second, we call that system as a MKS, meter kilogram second. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS, फुट पाउंड सेकेंड FPS. सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स। लेकिन क्या हुआ, जब भी कभी कोई साइंटिस्ट इस रीजन से आएगा जिस रीजन में उसे पता है कि लेंथ के लिए मीटर यूनिट यूज किया जाता है, मास के लिए किलोग्राम में वो लोग गिनते हैं, और टाइम दे यूज टू मेजर इन अ सेकेंड. व्हेन दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट गोज टू द रीजन वेयर these units are specified. For length it has been foot, for mass it has been pound, and for time it is second. तो फिर इस कंडीशन में लोचा हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा, ये फुट बोलेगा, ये मीटर बोलेगा, इसको मतलब कन्वर्सेशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम आएगा. इसलिए फिर क्या हुआ, एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने एक इंटरनेशनल काउंसिलिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि साइंटिस्ट लोगों के लिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक सिस्टम यूज करेंगे जिस सिस्टम में लेंथ और मास और टाइम के लिए वही यूनिट रहेंगे. हर एक साइंटिस्ट को अपने कंट्री का यूनिट उस पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, और उस सिस्टम को कहा गया फिर SI सिस्टम. एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स. कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन दिस सिस्टम लेंथ विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन अ मीटर. सो फॉर लेंथ देयर विल बी अ यूनिट मीटर. अगर किसी कंट्री वाले किसी साइंटिस्ट का यूनिट अगर फुट है तो उसको बाय डिफॉल्ट फुट को कन्वर्ट करना है मीटर में. अगर पाउंड भी होगा तो उसे इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और टाइम तो हर जगह पे सेकेंड में ही मेजर करते हैं. सो बेसिकली एसआई सिस्टम को अगर अपन गौर से देखेंगे तो एसआई सिस्टम को क्या बेटा मैं एमकेएस भी कह सकता हूं. कैन आई से इट एज एमकेएस सिस्टम? यस सर, बिकॉज द यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर, फॉर मास इट इज अ किलोग्राम के, for time it is a second S. So we can also say that it is a MK system. Getting it? What is the idea or what is the logic of SI? कि जब भी कभी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ आएंगे तो फिर वहां उनकी रीडिंग्स में डिफरेंस आएगा, क्योंकि one of the scientist will express length in centimeter while other will express in a foot. So ये जो कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इंटरनेशनल काउंसलिंग बुलाई गई. उस काउंसलिंग में फिर सब साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाते हैं, जिस स्टैंडर्ड सिस्टम में इस मास लेंथ और टाइम या लेंथ मास और टाइम के लिए हम लोग एक यूनिट स्पेसिफाइड करेंगे. उस सिस्टम को बोला गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स which is called as SI. और बेसिकली देखा गया तो SI is nothing but it is equivalent to MKS. Got it beta? So we know that the units for length, mass and time. Basically for length we know the units meter, centimeter and foot. But इसे छोड़ के भी कुछ और यूनिट्स होते हैं लेंथ के, मास के और टाइम के. उन्हें कहा जाता है प्रैक्टिकल यूनिट्स. उन्हें क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स. तो प्रैक्टिकल यूनिट सबसे पहले बात करते हैं अपन लेंथ की. तो लेंथ के लिए और एक यूनिट यूज किया जाता है माइक्रोन, जहां पे माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर. ये माइक्रोन कहां पे यूज होता है? तो बायोलॉजी में ज्यादा यूज होता है. द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स एंड ऑल व्हिच इज बीइंग मेजर्ड इन अ माइक्रोमीटर. सो माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर. Fermi, it is again a smallest or it is again a smaller unit of length.
जहां 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम, अगेन जब भी कभी हम लोग दो एटम्स के बीच में की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये यूनिट यूज किया जाता है एंगस्ट्रॉम। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आएगा ये, मॉडर्न फिजिक्स में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर माइल्स, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, इसको इंडिकेट किया जाता है AU से, सो दिस इज द वैल्यू। लाइट ईयर, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज 9.46 into 10⁻15। एक साल में लाइट कितना दौड़ता है उसको कहा जाता है लाइट ईयर। बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस, इट इज नॉट टाइम, है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ईयर है मतलब टाइम होगा, नो, इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, सो इट इज अ डिस्टेंस। पार्सिक, अगेन 1 पार्सिक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। उसी प्रकार प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं टाइम्स के, उसी प्रकार प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं मास के। ओके, तो जिस प्रकार हम लोगों ने लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े थे, इन द सेम वे द मास आर आल्सो हैविंग प्रैक्टिकल यूनिट्स अदर देन किलोग्राम। द वेरी फर्स्ट इज क्विंटल, where 1 quintal is equals to 100 kg. The second is a metric ton. 1 metric ton is equals to 1000 kg. Atomic mass unit, basically it is defined as, it is a mass of proton or neutron. It is defined as mass of proton or neutron. Again हमें इसको modern physics में use करना है, जहां mass of 1 proton और mass of 1 neutron, basically दोनों का mass nearly same होता है। It is equals to 1.67 into 10⁻27 kg। इतना हल्का होता है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। फिर अगेन द इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर यूनिट, द चंद्रशेखर यूनिट, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। इसकी वैल्यू होती है, सो 1 CSC इज इक्वल्स टू 2.8 into 10⁻30 kg। मतलब इसको अगर हम लोग 1.4 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू 14 2s are 28। सो the mass of sun is how much, 2 into 10⁻30 kg। इसको नोट करके रखना, इन अ चैप्टर ग्रेविटेशन काम आएगा ये मास ऑफ सन। अगेन मास ऑफ अर्थ भी वहां लगेगा, तो जब आएगा तब वो फिर से बताऊंगा, बट अभी ये नोट करके रखना कि मास ऑफ सन इज दिस मच। चलो, तो वी आर आल्सो हैविंग द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। तो टाइम के कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स है इंस्टेड ऑफ सेकेंड? तो सेकेंड छोड़ के सबसे पहला प्रैक्टिकल यूनिट है ईयर। व्हाट इज ईयर? इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन। अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसको अपन ईयर कहते हैं। सो दिस 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365.25 डेज, और सेकेंड में इसकी वैल्यू है ये। ल्यूनर मंथ, इट इज अ टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड Earth. It is nearly 27.3 days. Solar day, it is the time taken by Earth to complete 1 rotation around itself or its axis. So 1 solar day मतलब एक day 24 hours. Then shape, it is also